कल्पना कीजिए 12 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जफराबाद गांव में एक 72 साल के बुजुर्ग पिता उनके बेटे को उनके घर से घसीटकर बाहर निकाला गया और क्रूरता से मार दिया। यहीं से कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि यहीं से एक और बड़ा सवाल शुरू होता है। हालात इतने बिगड़ गए कि सैकड़ों हिंदू परिवार नाव में बैठकर गंगा नदी पार करके मालदा जिले में शरण लेने को मजबूर हो गए। ये दृश्य कई लोगों को 19 जनवरी 1990 के कश्मीर पंडित माइग्रेशन की याद दिला रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में भी मिनी कश्मीर बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम इस वीडियो में शांत तरीके से देखेंगे 2021 से 2025 तक पश्चिम बंगाल में लॉ ऑर्डर की क्या स्थिति है, और सबसे जरूरी बात, हम किस आधार पे बात कर रहे हैं। सबूत है सीबीआई की जांच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, कोलकाता हाई कोर्ट की रिपोर्ट और मुख्य धारा के मीडिया। डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ सरकारी जवाबदेही और पब्लिक रिकॉर्ड पर चर्चा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बंगाल में हर एक नागरिक सुरक्षित रहे। अब अगर टाइमलाइन को पीछे लेकर चले तो एक कहानी शुरू होती है 2021 से। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद टीएमसी की जीत हुई और उसके बाद वायलेंस की एक लहर आई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, तथ्य क्या कहते हैं? सीबीआई ने दर्जनों मामलों की जांच की। जुलाई 2025 में सीबीआई को पहली कन्विक्शन मिली एक नाबालिग लड़की के रेप केस में, यानी कि जांच सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि अदालत तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कई टीएमसी कार्यकर्ताओं की जमानत रद्द की और राज्य सरकार को सख्त फटकार लगाई। इसके साथ ही द हिंदू, इंडिया टुडे और अन्य मीडिया में महिलाओं पर अत्याचार, हत्याएं और घर जलाने की घटनाएं रिपोर्ट हुई। सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध था या लॉ ऑर्डर की पूरी तरह विफलता? अब अगर हम आगे बढ़े तो एक और चीज बार बार सामने आती है। हर साल रामनवमी के समय हावड़ा, मुर्शिदाबाद, रिसरा और हुगली जैसे इलाकों में प्रोसेशन के दौरान क्लैशेज होते रहे, पत्थरबाजी, बम और आगजनी की खबर आती रही। अब यहाँ पर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं। सरकार का कहना है कि बीजेपी प्रोवोकेशन करती है और बीजेपी का कहना है कि प्रोसेशन की सुरक्षा देने में सरकार नाकाम है। लेकिन इन दावों से हटकर अगर सिर्फ घटनाओं को देखें तो एक चीज साफ नजर आती है, वायलेंस बार बार रिपीट हो रही है रामनवमी के समय पर। लौटते समय हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला किया गया। और अब आते हैं सबसे हाल और गंभीर घटना पर। सबसे रिसेंट और गंभीर उदाहरण, सारे घर जला दिए गए हैं, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए दया था, लूट ले गया, तोड़ फोड़ के सब रख दिया। प्रशासन 4 अप्रैल 2025 मुर्शिदाबाद वायलेंस। वक्फ एक्ट के प्रोटेस्ट के दौरान हारू गोविंद दास, चंदन दास को मौत में मार दिया और इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि सैकड़ों परिवार को घर छोड़कर गंगा पार करके मालदा भागना पड़ा। कई घर और दुकानें जलाए गए। यहाँ पर सबसे बड़ा अहम सवाल, जरा ध्यान से सुनिए, कोर्ट ने क्या कहा। जंगीपुर कोर्ट ने दिसंबर 2025 में 13 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, यानी कि मामला सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहा बल्कि सजा तक पहुंचा। इसके अलावा कोलकाता हाई कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पुलिस इनएक्शन की निंदा की और यही बात इंडिया टुडे, द हिंदू और एनडीटीवी, इन तीनों ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने इलाके का दौरा किया और बीएसएफ पर आरोप लगाए। अब बात सिर्फ घटनाओं की नहीं बल्कि माहौल को समझने की भी है। सीएम के कुछ बयान भी इस माहौल को समझने में मदद करते ना। আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে, 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। আমরা और दूसरे मौके पर ईद के कार्यक्रम में बीजेपी को एक गंदा धर्म कहा गया, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व और हिंदू की बात करती है। ये बयान लॉ ऑर्डर की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सारी घटनाओं को जोड़कर देखें तो एक पैटर्न सामने आता है। 2021 पोस्ट पोल वायलेंस, बार बार रामनवमी क्लैशेज, 2025 मुर्शिदाबाद वायलेंस, और ये सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि कोर्ट जजमेंट है, सीबीआई रिपोर्ट और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में दर्ज है। अंत में सवाल सीधा है, क्या पश्चिम बंगाल में आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो पा रही है?
क्या लंबे समय से चली आ रही अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने रेडिकल तत्वों को मजबूत किया? आप क्या सोचते हैं? एविडेंस देखने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।